दोस्तों, छात्र छात्राओं, आप लोगों के लिए आज मैं फिर से एक बहुत ही जबरदस्त शानदार टॉपिक लेके आया हूं, पेपर लेके आया हूं जिसको पढ़ने के बाद आप यू पास हो जाएंगे। और बस इस पेपर को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आज मैं वो पेपर लेके आया हूं जो आपकी आगामी परीक्षा 1 महीने के बाद जो है उसमें ये पेपर आ सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो नया सिलेबस आया है उसका क्या होगा पेपर। सिलेबस डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं आपके साथ, अब करनी है बारी पेपर की। तो अब हम लोग पेपर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या होगा पेपर। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी चीज आपको जानना जो है वो ये है कि ये जो पेपर है जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है पेपर पे सर? को कैरिकुलम का पेपर है सर। ये को कैरिकुलम क्या होता है सर? अनिवार्य सा विषय आपको जो पढ़ना था उसके पेपर की बात मैं कर रहा हूं। मैं बता दूं, इस पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये पेपर का नाम है। इस तरह का पेपर बुकलेट आपको परीक्षा में मिलता है। एक OMR शीट मिलती है इसके साथ जिसमें आंसर को लगाना होता है और ये आपका क्वेश्चन शीट होता है जो आपको मिलता है। बस आपको ये सब मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। अगर ये जानना है कि इसमें कौन सा आएगा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आता है, तो आप अंत तक वीडियो के मेरे साथ बने रहिए, तब मैं आपको बताऊंगा कितना क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन कई वर्षों से रिपीट कर रहे हैं। अगर जानना है आपको कि कैसा होगा पेपर तो मेरे साथ बने रहिए, अंत तक लगे रहिए। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आइए हम और आप मिलके एक शीशे की तलाश करते हैं जो पत्थर तोड़ने की क्षमता रखता हो, ऐसी शक्ति रखता हो जिससे पत्थर टूट जाए। और हम लोग और आप लोग मिलके मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए आज बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे ही आपको बुकलेट मिलेगा, आपको मिलेगा 5 मिनट का समय बुकलेट को भरने के लिए। आपके पास जो अनुक्रमांक होगा उसको अंकों में आप यहाँ भरेंगे, अंकों में अनुक्रमांक भर देंगे। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे आपने भर दिया 2 3 2 3 2 1 0 0 2 4 6 7 भर दिया, 8 भर दिया यहाँ पे। अब आपको जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे 2 3 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 और लास्ट में ऐसे आप 8 लिखेंगे। ये पैटर्न ऑफ राइटिंग है, कैसे अंकों में और शब्दों में आप भरेंगे पेपर को बिना गलती किए। आपका ये पेपर का घंटा है, 1.5 घंटे में पहले 75 क्वेश्चन आता था। 75 क्वेश्चन क्या क्या होंगे हम सब लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और आज हम लोग देखिए इस क्वेश्चन पेपर को कैसे, ये पहले पेज पे दिशा निर्देश दिए होते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है। ये कुल 8 से 9 दिशा निर्देश होते हैं। OMR पत्रक को प्राप्त कर लीजिए और उस पर लिखना शुरू करिए। ये आपकी कहानी है। आइए हम लोग बिना देर किए पहले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये सवाल है, पहले हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। व्हाट इज ABC इन द फर्स्ट एड? क्या है फर्स्ट एड? क्या है AB? व्हाट इज द ABC? क्या होता है सर? अगर मैं हिंदी में कहूं तो प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या है? ABC क्या होता है? तो कहता है कि ABC का मतलब हो सकता है एक्सीडेंट, ब्लड सर्कमटेंस, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एयरवेज ब्रेव कंट्रोल, एक्सीडेंट ब्रीथिंग सर्कमटेंस। अब सर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पहला क्वेश्चन हमारे साथ आया परीक्षा में, कहेगा प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC का मुख्य अर्थ होता है वो आपका इन सब में से ये आंसर सही होने वाला है, वायु मार्ग, श्वास और परिसंचरण। वायु मार्ग, श्वास और परिसंचरण सही होगा, क्योंकि एक्सीडेंट, ब्लड और सर्कमटेंस तो कहीं भी ये सही नहीं हो सकता, ये तो पूरी तरह से गलत है। ये आंसर एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इतना कुछ आपके अंदर होना चाहिए तब आप जीवित प्रवृत्ति में आएंगे। तो ये आंसर ही इन चारों आंसर में से सबसे सटीक और सबसे सही आंसर माना जाता है।
इसके बाद दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से कौन एक है? सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी। तो कहते हैं भैया रेड क्रॉस। WHO तो है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? रेड क्रॉस। सबसे बड़ी कौन सी है? रेड क्रॉस है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बट रेड क्रॉस उनसे भी बड़ी है। उसके बाद आता है यूनिसेफ आता है, यूनिसेफ आता है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? रेड क्रॉस। तो सबसे बड़ी संस्था की बात करें उसको बोलते हैं रेड क्रॉस। अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है CPR। यह मैंने परीक्षा में कई बार देखा है इसको आते हुए। CPR का पूर्ण नाम क्या होता है? CPR का पूर्ण नाम अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, CPR का नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये इसका पूरा नाम होता है। ये है सर इसका पूरा नाम। तो कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन ये इसका पूरा नाम होता है। मतलब CPR के लिए ये दूसरा आंसर पूरी तरह से सही होगा, बाकी सब गलत है। कार्डियो प्रेशर रेट नहीं होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिंग नहीं होता है, कार्डियो प्रेशर रियोसिटिंग नहीं होता है। अब सवाल, ये चौथा सवाल बहुत आसान है सर, आपको पता है पेसमेकर किससे संबंधित है? सवाल गुर्दा से संबंधित है, बिल्कुल गलत। हृदय से संबंधित है, एकदम सही। हृदय के अंदर जब SA नोड सही से काम नहीं करता है, हृदय के अंदर जब SA नोड सही से नहीं काम करता है तो इंपल्स देने के लिए, उद्दीपन उत्पन्न करने के लिए SA नोड की जगह पे आर्टिफिशियल SA नोड लगाया जाता है जिसको पेसमेकर कहते हैं। ये पेसमेकर आपके हृदय को रेगुलेट करवाता है, कंट्रोल करता है। वो है मेरे भाई आपके साथ। और ये चौथा सवाल आपके लिए, घाव साफ करने के लिए कौन सी एंटीबैक्टीरियल लोशन का प्रयोग करें? एंटीबैक्टीरियल लोशन टू क्लीन द वाउंड, कौन कौन सा लोशन यूज कर सकते हैं मेरे भाई? डेटॉल यूज कर सकते हो, सही है। और मेरे भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भैया घाव को कह रहा है ना, घाव को साफ करना है, चोट की नहीं बात कर रहा है, घाव की बात कर रहा है। सेवलान यूज करते तो ये सब नहीं नहीं, घाव को साफ करने के लिए डॉक्टर साहब लोग अक्सर क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। उत्तर तो सभी जैसे लग रहे हैं, सही भी मार देते, लेकिन सबसे सही उत्तर क्या होगा? सटीक उत्तर वो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको डॉक्टर यूज करते हैं। अब सर सवाल थोड़ा सा आगे जाएगा। कह रहा है कि छठा सवाल अपने पास आ गया और छठा सवाल आपके स्क्रीन पे अब दिख रहा है। और छठा सवाल में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड? निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। तो सर सबसे बड़ा सवाल है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो यार सबसे बड़ा उपयोग चीज है ना कि डॉक्टर के आने का इंतजार ना करें। दूसरा है घायल व्यक्ति की जान बचाना, बिगड़ी हालत से बाहर आना, तबीयत सुधार को बढ़ावा। तो भैया कहानी ये है हमारे साथ कि ये डॉक्टर के आने का इंतजार ना करें। अब किसी को चोट लगी हो मेरे भाई तो डॉक्टर के आने का इंतजार करेंगे, मर जाएगा आदमी, वो आदमी मर जाएगा। इंतजार नहीं करना डॉक्टर का, मदद करो उसकी। ब्लड बह रहा है तो उसको बांधो जल्दी से। इंतजार करेंगे, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर तुम्हारे रोड पे आएगा, डॉक्टर रोड पे आएगा। और क्यों रोड पे डॉक्टर आएगा बताओ? क्यों डॉक्टर रोड पे आएगा? डॉक्टर रोड पे नहीं आएगा, डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करना है अपने को यार, नहीं करना है। हमको उसकी जान बचानी है। इंसानियत है कि मर गई तुम्हारे अंदर। डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करेंगे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे यार। हम लोग उसको ठीक करेंगे, हम लोग उसको एक जगह लेटा देंगे, हम लोग उससे पूछेंगे। उसको पानी नहीं पिलाना है, एकदम नहीं पानी पिलाना। चोट लगी पानी नहीं पिलाना उसको, उससे बात करते रहो, मोटिवेट करो उसको, साहस नहीं घटने दो उसको, बहादुरी से बात करो उसको, कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम, ऐसे बात करना उसके साथ। छठा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तब सब लोग बताइए मेरे साथ, डॉक्टर के आने का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग। अच्छा तो फिर सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग? खाद्य विषाक्त के लक्षण क्या होते हैं? मेरे भैया कोई चीज मेला में गया खा लिए, आजकल हर जगह का मेला है, बयासी का है, छतवारा का है, बेलैसा का मेला है, तमौली का मेला है, रानी सराय का मेला था पिछले दिन, निजामाबाद का मेला था। आप लोग जब जाएं तो दबा के खा लेते हैं। अब मान लीजिए कोई आपको सड़ा गला खिला दिया तो आपके अंदर विषाक्त फूड पॉइजनिंग कब होगी उस कैटेगरी को समझना है मेरे भाई। तो भैया उबकाई क्या होता है?
नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, अबे तीन सब के सब लक्षण है यार। कच्ची ढका रुका सब समझ जाओ, गबड़ा गया मामला। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इससे सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा? उपरोक्त सही। तो भैया ये सबसे अच्छा उपरोक्त। दस्त तो अइबे करेगी, उल्टी तो होबे करेगी, फुचकी फुचकी अइबे करेगी, तो लेकिन सबसे बेहतर कौन है? सब, सारी चीजें आपके अंदर होने वाली है। तो ये रहे सर 7 क्वेश्चन आपके साथ। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और 8वें क्वेश्चन के लिए मेरे भाई पढ़ना है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? कौन से सुनहरे नियम में शामिल? भाई कौन कौन शामिल है पहले वो देख लेते हैं। तो भैया अगर आपसे मैं बात करूं तो कौन कौन शामिल है, तो जल्दी से जल्दी दुर्घटना स्थल तक पहुंचना, ये सही है, ये करना चाहिए आपको। आपसे सवाल क्या पूछा बेटा? सवाल ऐसे ही पूछता है, आप गलती कर जाते। कौन शामिल नहीं है, यही पूछे कौन शामिल है। इस नहीं का खेल बहुत तगड़ा है बेटा। नहीं नहीं बहुत खतरनाक होता है, ला के झटके से बीच में नहीं लगा देगा, हम लोग गलत कान से मार के चले जाएंगे, हम लोग का नंबर कट जाएगा। नहीं खोजना है हमको, सवाल में पूछा नहीं है तो जल्दी तो आना ही चाहिए, सही बात है। जल्दी से जल्दी चोट का कारण पता लगाना चाहिए, रोगी का रिकॉर्ड उकार्ड ले लेना चाहिए, भाई तार घर दुआर कहाँ है, माई बाबू नंबर होते हो फोन से बतिया लें, ये सब कर लेना चाहिए यार। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब विशिष्ट उपकरण आएगा तब उसका इलाज करोगे। खून बह रहा है कहोगे, डॉक्टर आएगा सुई लेके तब इलाज करोगे। खून बह रहा है, पटई बांध दो पटई उठी ढेर सारा कि इंतजार करोगे तो आप खून बह रहा है, अब आएगा हेलीकॉप्टर से व्यवस्था। हेलीकॉप्टर से व्यवस्था है कि क्या मजाक करते हैं आप। किसी को चोट लग गई, पहले उस बेचारे को जहां से ब्लड निकल रहा है उसको बांधिए, उसके ब्लड को रोकने का प्रयास करिए, और जब आप रोक लेंगे ब्लड तब वो कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी आपकी। तो भैया इसमें से किसका इंतजार नहीं करना है? विशिष्ट उपकरण का इंतजार नहीं करना है। सबसे सही आंसर अगर कोई होगा तो वो चौथा आंसर इसका सही होगा जो इसके बारे में आपको बताया गया। और मेरे पास एक नया सवाल है कि विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? मेल में कौन सा हार्मोन जरूरी है मेरे भैया? मेल में ये हार्मोन जरूरी है, बिना यार इसको देख ही बता सकते हो यार। मेल में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। तो मेल में कौन सा हार्मोन चाहिए? टेस्टोस्टेरोन चाहिए, सही है। अब इसमें कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है, जब नहीं लिखा तो क्वेश्चन सही हो गया। तो भैया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन वाला हो जाएगा। अब हम लोग भैया आगे चलते हैं, ये 10वां क्वेश्चन आ गया सर। और 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो फटाफट बात करते, कहता है कि अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है। मेरे भैया किशोरावस्था की जो कहानी होती है बड़ी खतरनाक होती है, अच्छे को नहीं पता सर, लेकिन मैं बता दूं 10 के बाद और 18 तक, तो 10 से लेके 18 तक की जो व्यवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। यहाँ ऑप्शन में 10 से 18 नहीं दिया है, कोई टेंशन नहीं है, जो 11 से 19 दिया इसी को हम सही मारने वाले हैं। सिंपल सी कहानी है, किशोरावस्था 10 से 18 के बीच की होती है, कई मेरे पास 14 से 18 के बीच में भी होती है। तो अगर ऑप्शन जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन में 11 से 19 लिखा हुआ था तो हम लोगों ने इसी को सही किया। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? अंग्रेजी में विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज एंड स्टोरेज इन लिवर? भैया हम बता दें इस दुनिया में खाली एक चीज है जो लीवर में स्टोर होती है, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच स्टोरेज इन द लिवर सेल। इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल, ये संरक्षित भोजन है आपका। जब खाना नहीं खाओगे तबीयत खराब रहेगी, बुखार हो जाएगा, भर्ती हो जाओगे, व्रत रहोगे, तो यही स्टोरेज भोजन फिर से ग्लूकोज बनाता है, फिर से ग्लूकोज बनाता है और हमको ऊर्जा देता है। ये इसका फंक्शन है। तो भैया हम लोग यहाँ तक आ गए और हम लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वीडियो को एकदम लगातार देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करता है परीक्षा में, तो लगातार बने रहिएगा वीडियो के साथ मेरे। ये नहीं कि हमने 10 कर लिया बस हो गया, 75 के 75 करेंगे हम लोग, ध्यान से लगे रहिए मेरे साथ। सर कहते हैं मानव शरीर में, कौन से शरीर में मेरे भाई? मानव शरीर में पाचन का सबसे लंबा अंग मेरे भैया, आंख मूंद के जो बच्चा विज्ञान पढ़ा होगा बोलेगा छोटी आंत। आंख बंद करके बता दो सबसे लंबा हिस्सा मानव शरीर में पाचन तंत्र का छोटी आंत होती है मेरे भाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत मानव शरीर का सबसे
लंबा हिस्सा होता है हमारे शरीर में, तो ये आंसर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको इंग्लिश में कहते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई। प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? कह रहे किस अवस्था में दे सकते हो सर प्राथमिक चिकित्सा आप, उसकी बात करनी है आपको। तो मेरे स्क्रीन पे कुल इस समय 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 15 तक के क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं और हम लोग इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। 13वें क्वेश्चन के लिए हम लोग चल रहे हैं और 13वें क्वेश्चन में है प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ फर्स्ट एड कैन बी गिवन? तो ब्लीडिंग में तो देते ही हैं, सफोकेशन में देते हैं, बोन फ्रैक्शन में देते हैं, मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ऑल द एबव प्रोसेस, उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं तो हम क्या दे सकते हैं? फर्स्ट एड, हम लोग प्राथमिक चिकित्सा उसको दे सकते हैं, ये सभी। 14वां सवाल हमारा है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल आर प्रोडक्ट सीन। अब ये पिक्चर आई थी, एक तो क्रिस आई थी, एक तो उसमें था काल, विवेक ओबराय था, वो काल बना था। ओके, ऋतिक रोशन के पीछे लग गया था, एकदम गंगा नहा के लग गया था बेटा। ऐसा लगा था ना कि ऋतिक रोशन दौड़ा दौड़ा पटक पटक के पीटा। और ओके, ऋतिक रोशन का बोन मैरो चाहिए था। क्या चाहिए था? बोन मैरो। अब पता नहीं सब्जी बना के खाएगा कि इडली के साथ रख के खाएगा, चटनी मांग के, मतलब खाएगा। वो पूरी पिक्चर में बोन मैरो बोन मैरो बोन मैरो। क्या करेगा बोन मैरो भैया? है क्या करेगा बोन मैरो? क्योंकि बोन मैरो चाहिए था। पूरी पिक्चर खत्म हो गई, उसको कुछ नहीं मिला। तो भैया बोन मैरो वो पार्ट होता है जहां पे लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है, तो अस्थि मज्जा कहते हैं। उत्पादन दूसरा वाला सही है। इस सारे परीक्षण रिपीट करते हैं, हर साल आते हैं सर, लगे रहिए सब मेरे साथ आप। और ये 15वें क्वेश्चन की अगर बात मैं आपसे करूं तो 15वें क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, मतलब जांग की हड्डी होती है। भाई आग मुन के बता देगा बच्चा जो विज्ञान पढ़ा है, जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है। ये जो 15वां क्वेश्चन है ना, इसको तो कोई भी बता देगा मेरे भाई, कोई बता देगा इसको। अब इसको क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है? द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फीमर, आल्सो नोन एज थिक बोन। क्या कहते हैं उसको? थिक बोन। थिक बोन का मतलब होता है जांग की हड्डी। किसकी हड्डी? जांग की हड्डी। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे भाई। कह रहा है श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम? भैया हम बता दें, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना सही है, CO2 का बाहर निकलना ये भी सही है। अब इस वाला तीसरा आंसर ऐसा है, पूछो मत, मिसप्रिंट हो गया। कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भैया हमको पता है श्वसन के तंत्र का यही दूसरे काम होता है, और तू कह रहा है उपरोक्त में से कोनो नहीं। और नीचे में चौथा ऑप्शन क्या देता है? उपरोक्त सभी। अबे जब उपरोक्त सभी पे लगाएंगे तो हाई सही हो जाएगा, और हाई है का गलत। तो गलत वाला आंसर थोड़ा करोगे, तो क्वेश्चन में क्या दे दिया? गलत। क्वेश्चन में सही है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो कंफ्यूजिंग है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। वैसे अगर कोई पूछे आपसे तो ये पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन बेटा सही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि सर जी हमारे बताए थे हमको कि यह पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही होता है। ये पहला ऑप्शन भी सही है और ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो ठीक है, हम लोग चीज़ों को थोड़ी सी और आगे ले चलेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम केमिस्ट्री क्लासेस आपके सामने उपलब्ध है। अब हम आ गए 17वें क्वेश्चन पे। कहता है किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है? कह रहे किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है? मैं बाबू थोड़ी सी बात आपको समझा दूं, एंटीबॉडी क्या होता है। भैया हर ब्लड सेल है, हर ब्लड सेल, जैसे ए ब्लड सेल है तो ये एंटीजन होता है अंदर का, इसके ऊपर जो रहता है वो एंटीबॉडी होता है। ये नियम है, ठीक है। कहते हैं भैया AB अगर है, AB ब्लड, तो AB में 2 एंटीजन होते हैं। AB में 2 एंटीजन होते हैं, कौन कौन? A और ये B भी होता है। तो कहता है कि सर जी तनी ये बताइए कि इसमें एंटीबॉडी, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। अगर ब्लड ग्रुप O है
तो ओ में दोनों एंटीबॉडी होती है, ए और बी। ये इसमें आपको जानना चाहिए, आपको पता नहीं चाहिए पहले से। तो मेरे भाई ये सवाल पूछना है कि विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एंटीबॉडी, किसके कपार पे भूत प्रेत नहीं होता है? तो भैया ए बी एक ऐसा एंटीजन है जिसके कपार पे भूत प्रेत नहीं होता, मतलब एंटीबॉडी नहीं होता है। तो भैया ए बी आंसर हो गया सही, और हम लोगों ने कर लिया 17 क्वेश्चन एकदम सही। तो 17 के बाद आ गया 18वें क्वेश्चन की बारी। कह रहे 18वें क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई, श्वेत रक्त कणिकाओं को पता नहीं क्या कहते हैं। अबे आंख बंद क्वेश्चन का आंसर लगाओ, ल्यूकोसाइट कहते हैं मेरे भाई। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। भैया ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। एसएससी, सीजीएल, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, मतलब कोई भर्ती नहीं बची जिसमें क्वेश्चन ना आए हो। ये साइंस है, जनरल साइंस है, हर जगह आती है। तो वीडियो को ये भी देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा दें वीडियो को, ताकि लोग जान पाए कि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो भारत सरकार द्वारा लगाए गए इस सिस्टम का फॉलो करें सर आप लोग। 18वें क्वेश्चन के बाद हम लोग पहुंचे हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग अब 19वें क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 19वें क्वेश्चन, ये जो 19वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि द नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट, नंबर ऑफ बोन जो एडल्ट में होते हैं वो कितने होते हैं? भैया देखो, छोट लड़का रहता है ढेर कुल हड्डी होता है, छोटा बच्चा होता है हड्डी की संख्या ज्यादा होता है, बच्चा बड़ा हुआ हड्डी घट गई, बच्चा छोटा हुआ है हड्डी ज्यादा है। तो बच्चा का हड्डी छुए, जगह जगह टुकड़ा में हड्डी होता है, ज्यादा हड्डी होता है। लेकिन बड़ा बच्चा में, हम लोग में कम हड्डी होता है। तो हम लोग में देखो, हम लोग को पता है कि 206 हड्डी होता है। क्या हड्डी होता है हम लोगों में? 206 हड्डी होता है। तो हम लोग टिक्की मार देंगे, 206 पे क्या मारेंगे? टिक्की मारेंगे, बोलेंगे 206 हड्डी होता है। ठीक है। द नंबर ऑफ बोन इन द एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स 206, 206। ओके, द 20। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा उपापचय के लिए? अच्छा भैया, अच्छा आंसर है। मैं आपको बता दूं, आपके बॉडी में एक होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। इसमें बेटा होता है अल्फा और बीटा, एक सेल होता है, उसका नाम होता है डेल्टा। इसी को डी सेल भी कहते हैं, इसी को एफ सेल भी कहते हैं। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है, बीटा से आई निकलता है। अल्फा से ग्लूकेगॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है। यह सेल है और सेल से हार्मोन्स है। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकालता है? बेटा एक बात बता दूं, शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स बीटा सेल निकालता है। कौन सेल निकालता है? बीटा सेल। और जो बीटा सेल होता है वो कहाँ पाया जाता है बेटा? पैनक्रियाज में पाया जाता है। और पैनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि और इसको और क्या कहते हैं। तो अभी मेरा आंसर जो होगा वो पैनक्रियाज हो जाएगा, क्योंकि कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं? तो बोलते हैं इंसुलिन आर प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज बाय द बीटा सेल। किस सेल से प्रोड्यूस होते हैं? बीटा सेल से। अब समझ में बात आई। एक है आपका सेक्सुअलिटी हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें हम, सेक्सुअलिटी इज नॉट अ चॉइस, दैट इज हाउ द पर्सन इज बोर्न, whereas gender is identified in the entirely person find to be statement। ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है, कामुकता कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, उसमें ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, वो पूछ रहा है मेरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं, गलत है तो बताओ। कह रहा है आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। आप एकदम सही हो मेरे भाई, आप एकदम सही बोल रहे हो कि ये एक सिस्टम है, अपनी जनरेशन को क्रिएट करने का, अपनी जनरेशन को बढ़ाने का एक सिस्टम है। और ये 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? भैया अक्सर तो महिलाओं में यही मिलता है, तो बोलते हैं कि कह रहे कौन सा नहीं होता है? तो ये तो होता ही है, ये भी होता ही है सर, डीपिंग ऑफ वॉइस भी होता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है सर। यार इसमें थोड़ी सी सवालों का थोड़ा सा घेर फेर है। फिर भी ये बालों का कुछ लेके आंसर सही हो सकता था,
लेकिन बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डाउटेबल डाला था कि क्वेश्चन डाउटेबल है, इस क्वेश्चन के आंसर ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं हो रहे थे, तो हम लोगों ने इसमें कोई आंसर टिक नहीं लगाया। वैसे इसके बगल में बालों का बढ़ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं, बट ये कंप्लीटली ठीक है नहीं, तो मैं भी आपको कोई राय नहीं देने वाला इसके बीच में। उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल तंत्र का हिस्सा है लेकिन संवादी तंत्र का नहीं। 23वां क्वेश्चन है, और 23वें क्वेश्चन में मेरे भाई, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम बट नॉट अ स्केलेटल सिस्टम। कह रहे हैं कि कौन भाग नहीं है कंकाल तंत्र का। मेरे भाई त्वचा तो हिस्सा ही होती है, बाल हिस्सा है, नाखून हिस्सा है, कौन नहीं है, सवाल यही है कौन नहीं है। तो भैया दांत, टीथ। टीथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का पार्ट नहीं होता है टीथ, टीथ अलग कॉन्सेप्ट है। तो 23वें के आंसर में आप टीथ के बारे में कह सकते हैं। अब हम लोग आ गए 24वें सवाल पे आ गए। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, जलने की क्या डिग्रीज हो सकती है। तो जलने की डिग्री अगर हमको देखना है तो हम लोग बता दें आपको फटाफट कि डिग्री की अगर बात करेंगे इस तरह, तो फर्स्ट डिग्री 1, सेकंड डिग्री 1 और थर्ड डिग्री। ये तो किसी बच्चे को पता ही होगा, बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि ये जो बर्निंग होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री में कम जला हुआ, सेकंड डिग्री में थोड़ा ज़्यादा, थर्ड डिग्री में बहुत, ऐसा कि मतलब उसे बहुत दिनों तक हम मेडिकल सिस्टम के साथ ही रख पाएंगे, नहीं तो वो आदमी मर जाएगा, उसको थर्ड डिग्री बंद करते हैं। ऐसी स्थितियाँ जब भी होती है तो बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। फिर अगर हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं बेटा आपके साथ कि 25वें क्वेश्चन की तरफ चलें, और 25वें क्वेश्चन की बात करें तो कहता है शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में MBC योजना है, वैसे मानसिक चिकित्सा में, प्राथमिक चिकित्सा में LG योजना है। इसमें से L का अर्थ क्या होता है, और अगर L का अर्थ आपको निकालना है तो मैं आपको बता दूं, गैर न्यायिक रूप से सुनिए, लिसन नॉन जजमेंटली, फिजिकल फर्स्ट एज द ABC प्लान लाइक द मेंटल फर्स्ट। मतलब आपको सुनना तो है बट जजमेंट के साथ नहीं सुनना, जो बता रहा है वो सामने वाला उसको सुन लीजिए पूरी तरह से, कोई जजमेंट नहीं करना है इसमें। ये सारी बातें होती है इसमें, कोई जजमेंट की बात नहीं होनी चाहिए शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में। तो ये जो ALGEE की योजना है वो गैर न्यायिक रूप से सुनिए, यही इसके बारे में समझाएं। हम लोग अब 26वें सवाल की तरफ चले आए हैं। इन फीमेल महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है, तो महिलाओं की बात है। तो 26वें क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे डाउट था और बच्चों को भी बहुत सारा डाउट था, तो हम लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया था इस तरह से कि भैया इसमें कई आंसर सही आ रहे हैं, तो यही पूछा कि कौन सा होता है। तो लगभग सारी चीज़ें होती हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, और ये मोनार्च को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों होते हैं। तो उपरोक्त सभी हम ऑप्शन लगा नहीं पाए। 27वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 27वें क्वेश्चन में एक है कि एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फॉर्म, अविभावी न्यूरॉन तंत्रिका के आवेगों को ... तक ले जाते हैं। तो कहाँ तक ले जाते हैं सवाल ये है, तो इसमें है ग्राहक से CNS तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं सर। तो ये आपका जो तीसरा आंसर होगा बेटा वो सही होगा कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं इम्पल्स को। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो उस पर काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर काम करता है। फिर हमारे पास 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन में पहले डैश लगा दिया गया है और फिर कहा गया का अर्थ घाव या बीमारी की तत्कालीन। यार प्राथमिक चिकित्सा, यार जो तुम पढ़ रहे हो वही तो पूछा है, जो आप पढ़ रहे हो वही तो पूछा है, अपने आप को राजा महाराजा समझ रहे हो, ध्यान ही नहीं तो बात को तुम लोग। यार प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहा है, प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ घाव बीमारी को तत्कालिक डिग्री के अनुसार उपचार, ये बोलते हैं सर। तो ये आपके कुल मेरे साथ 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 29वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। 28वें क्वेश्चन में हमने ये आंसर बताया आपको, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड इसका आंसर होगा। फिर हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहे हैं कि सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन, सलाइवा किसके डाइजेशन में मदद करता है, लार किसके पाचन में मदद करती है। भैया मुंह खोलते ही खाना अंदर जाता है, मुंह में ही ढेर सारा लार आ जाता है, तो लार स्टार्ट करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन।
कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार यहाँ दिया हुआ है बेटा, कौन सा है? वो स्टार्च है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन करेगा, आप क्या लगा सकते हो? स्टार्च का पाचन करता है। तो इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा? स्टार्च का। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात मैं करूं, व्हाट इज द फर्स्ट एड गिवन इन द केस ऑफ वाउंड और इंजरी? क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? पहला, खून रोकना, एंटीबायोटिक, मरहम लगाना, घाव साफ करना, नजदीकी चिकित्सक तक ले जाना। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीटली करेक्ट आंसर। द स्टॉप द ब्लीडिंग, अप्लाई द एंटीबॉडी ऑइंटमेंट, मलहम लगाओ, क्लीन द वाउंड, टेक इट नियरली नियरेस्ट हॉस्पिटल। सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है ये। ओके, अब कौन सा ऑप्शन गलत है? खून, अब देखो एंटीबायोटिक लगा देना, अपने से लगा दोगे, डॉक्टर हो तुम, तो ये गलत हो गया। नजदीकी चिकित्सा ले जाना, घाव साफ करना, खून रोकना। अबे जब तुम डॉक्टर के यहाँ ले जा दोगे तो तुम मालिक हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया और डॉक्टरवा का शुरू हो गया। खून रोकना, घाव साफ करना, इक्वल गलत है यार, सब गलत है। सही कौन सा है? पहला वाला। एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है भैया? फेफड़ा होता है, फेफड़ा, जिसको पी पी के दारू नहीं, पी पी के खराब कर देते हैं आप लोग। तो क्या है भैया? फेफड़ा है। फेफड़ा कहाँ होता है? अब आप लोग मुझे बताएंगे फेफड़ा होता कहाँ है। ठीक है, तो भैया फेफड़ा आ गया यहाँ पे। मानव शरीर का श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग होता है फेफड़ा। द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ह्यूमन बॉडी, दैट इज लंग्स। लीवर तो हो ही नहीं सकता, स्किन तो हो ही नहीं सकता, हार्ट तो हो ही नहीं सकता, यकृत नहीं हो सकता, त्वचा नहीं हो सकता, हृदय नहीं हो सकता, होगा क्या? फेफड़ा। अब सर सवाल है कि 22वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान NIMHANS किसको कहते हैं? क्या होता है मेरे भाई? ये कहाँ पाया जाता है? सीधे सीधे आंसर है सर, बेंगलोर में पाया जाता है। मुंबई में मिल नहीं सकता, रांची में पागल खाना था पहले, दिल्ली हम घूमने नहीं गए, हमको पता नहीं है, बेंगलोर गए थे सर। बेंगलोर में क्या है अपना? NIMHANS है बेंगलोर में, दिल्ली में नहीं है, हम लोग गए नहीं घूमने। मुंबई में हो नहीं सकता, रांची में पागल खाना था पहले। तो भैया मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। पागल खाना कहाँ स्थित है? था रांची में है, नहीं पहले आगरा में था, अब रांची में है। बुझ ही नहीं पाते हो तुम लोग, गलत गलत आंसर बता देते हो। चलो और 33वां बताओ फटाफट। चलो तो 33वां आंसर है भैया आपका कि कहता है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PFA के कुछ सिद्धांत है जिन्हें MSSCC सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें MS का अर्थ है। 33वां सवाल का सही जवाब है, इसका पूरा अर्थ होता है, मुझे पता है आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी। इसका पूरा आंसर यही है बेटा, सिक्योर होना, सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये हो गए आपके कुल 33 सवाल कंप्लीट। 2 सवाल और हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें बाकी के 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और खूब मेहनत से आप पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, ये हमारा 34वां क्वेश्चन, पदार्थ उपयोग विकार का सबसे सामान्य प्रकार क्या होता है? 34वें क्वेश्चन में चलें। मैरिंजा डिसऑर्डर नहीं, अल्कोहल डिसऑर्डर, ओपियॉइड डिसऑर्डर नहीं, इनमें से कोई नहीं सर, उपरोक्त में से कोई नहीं, पदार्थ उपयोग विकार इसमें से कोई नहीं। फूड पॉइजनिंग होता है मेरे भाई। और 35वें क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? भैया यूनिवर्सल डोनर जो हमारा राहुल सर का ब्लड ग्रुप है मेरे भाई, वो उसको कहते हैं O। दुनिया में भैया हम लोग आए हैं सबको ज्ञान बांटने के लिए। देखो भैया ब्लड ग्रुप वो होता है। ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जान जाएं, लोगों को बताएं, अधिक से अधिक मात्रा में जितना आप यूज करेंगे चैनल को उतने ज्यादा नए नए वीडियोस आएंगे, हम और पेपर सॉल्व कराएंगे, हमारे और भी वीडियोस आपके साथ मिलेंगे, टॉपिक वीडियो भी आएगा। हम लोग हर तरफ मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी टॉपिक पे आपको विशेष वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और अब ये आप लेक्चर आपके सामने है, इस लेक्चर की जरूर पढ़िएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, इसके आप आंसर्स खोजे हैं। लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, स्टेटस पे जरूर लगाइएगा। आ गया आपका पेपर जो कि नए सिलेबस का है, यही नया सिलेबस है। ये किसका सिलेबस? फर्स्ट एंड हेल्थ का नया सिलेबस आ गया, नया क्वेश्चन पेपर आपके लिए। यूट्यूब पे सबसे पहली बार अगर कोई पेपर लेके आया है BSc फर्स्ट सेमेस्टर के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो राहुल सर लेके आए पेपर। और ये जान जाइए कि मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आगे का पेपर अगर आपको चाहिए, आगे का पेपर अगर आपको चाहिए
तो आप लोग अधिक से अधिक व्यू करेंगे, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेक्चर आपको मिलेगा, वो जल्द ही आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।